वेलकम बैक। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है और आज की क्लास में आप लोग सीखने जा रहे हो टेली पर प्रैक्टिकल एंट्री। टेली में आप लोग जो करने जा रहे हो प्रैक्टिकल एंट्री करने जा रहे हो। इट मीन्स कि आप लोग अब क्या करने जा रहे हो कि अब तक का हम लोगों ने जितना थ्योरेटिकल पार्ट किया है, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसे अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टेली पर इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, टेली सॉफ्टवेयर पर जाके देखेंगे। आप लोग इसी पल का इंतजार कर रहे होंगे। अब तक हम लोगों ने लगभग 12 से 13 लेक्चर देख दे चुका हूं मैं, और आप लोग मेरे साथ देख चुके होंगे। ठीक है। और भी बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट आएंगे जिनका हम लोग यूज जो करेंगे, जब हमारा उसका यूज होगा उस समय उस चीज का हम लोग पढ़ाई कर लिया करेंगे। ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टेली में जाते हैं एंड टेली का इंटरफेस समझने की कोशिश करते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट करना है ये समझते हैं। तो आज की क्लास में आप लोग बेसिकली क्या सीखने वाले हो कि कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगों को डेस्कटॉप का स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग डेस्कटॉप पे देख रहे होगे कि यहाँ पे हमारे पास टेली का सॉल्यूशन, टेली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है। इसे हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे या फिर डबल क्लिक करके, डबल लेफ्ट क्लिक करके ओपन कर देंगे। ये इस प्रकार से ओपन होगा। ठीक है। कुछ समय लेगा, ओपन होने में थोड़ा सा समय लेता है एंड उसके बाद क्या होता है, ये ओपन हो जाता है। एंड ओपन होने के बाद आप लोगों को ये दिखेगा कि ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे मैं जूम करके आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं अगर, यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है कि लाइसेंस के लिए। ठीक है। अनेबल टू एक्सेस द कॉन्फ़िगर्ड टेली गेटवे सर्वर। ठीक है। लोकल होस्ट 99999, सिलेक्ट वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रिएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास तीन चार ऑप्शंस है, जैसे कि आप यहाँ पे कंटिन्यू विथ एजुकेशनल मोड में आओगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू विथ एजुकेशनल मोड में ही जाएंगे। इसके अलावा, ठीक है, ये जो तीन ऑप्शन जो दिए हुए हैं, जैसे ये है जो कि अगर आप टेली पे नए हो तो यहाँ पे आप पहली बार अकाउंट बना रहे हो, यहाँ से बना सकते हो। अपन अगर आपका अकाउंट आपने परचेज कर लिया है, आप परचेज करने के बाद आप उस चीज का यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे आके रीएक्टिव कर लेना है अपने यूजर, जो आईडी आपका रहेगा वो। ठीक है। आपका जो लाइसेंस है उसे आप एक्टिवेट कर लोगे, है ना। एंड यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, तो ये क्या है, नेटवर्क के थ्रू आप अपना लाइसेंस ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिखता है। सबसे पहले टेली के सबसे बेहतरीन बात ये रहती है कि टेली जो देता है हमें एक कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड देता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले टेली को सीखेंगे उसके बाद ही टेली को खरीदेंगे। ठीक है। जो कि बहुत कम सॉफ्टवेयर देता है। ठीक है। ये टेली जो हम लोग कंटिन्यू एजुकेशनल मोड में करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो होती है जो कि लैक की, मतलब जिसे थोड़ा सा हटा दिया जाता है, जो कि आपके परचेज लाइसेंस वाले जो आपका मोड होता है, उसमें आप लोग को एक दो चीज देखने को ज्यादा मिलता है। अब एक दो चीज क्या ज्यादा देखने को मिलता है, आपको जो डे मिलता है वो आपका जो डेट रहता है वो 1 से लेकर 31 डेट तक, या 30 जो भी हो उस मंथ का डे हो, उस मंथ में जितना भी डे हो, उतने डे का आप एंट्री कर सकते हो। बट आप एजुकेशनल मोड में क्या करोगे, सिर्फ आप 3 ही एंट्रियां कर सकते हो, 3 डेट्स पे ही एंट्रियां कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप एंट्रियां तो बहुत सारी कर सकते हो, बट आपको क्या होगा कि आप 3 ही डेट पे आप एंट्री कर सकते हो। जैसे आप अगर आप एंट्री कर रहे हो तो 1 तारीख की एंट्री पे करोगे, 2 तारीख की एंट्री पे करोगे, या फिर 31st की एंट्री पे करोगे। ठीक है। 31st या 30 आपका जो लास्ट डेट रहेगा उस पे आप एंट्री कर सकते हो। ये एक जो फीचर है जो कि आपको टेली के एजुकेशन मोड में नहीं देखने को मिलता है। बट जो हम क्या करेंगे, एक ही डेट में 3 4 एंट्रियां करके देखेंगे, ताकि हम लोग को सीखने में कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं एंड कंटिन्यू विथ एजुकेशनल मोड में आगे बढ़ते हुए हमारा थोड़ा सा बफरिंग करेगा, एंड ये जो है हमारा कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या क्या दिख रहा है वो देखिए। यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी दिख रहा है, डाटा पाथ, नंबर, पीरियड, है ना, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेशल पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। ठीक है। अगर हम लोग को कोई कंपनी क्रिएट करना है, वहां कहाँ से करोगे, हम लोग यहाँ जो कंपनी क्रिएट करेंगे वो करेंगे क्रिएट कंपनी में जाके।
क्रिएट कंपनी में जाएंगे तो हमारा जो है पहला कंपनी जो है वो क्रिएट होने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एंड वो क्रिएट होने के बाद अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई कंपनी क्रिएट किया हुआ रहता, तो वो आपको इस यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्या होगा वो देखने को मिलेगा। आपके पास पहले से अगर कोई एंट्री किया हुआ रहता, कोई कंपनी क्रिएट किया हुआ रहता तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कंपनी पे जाते हैं एंड क्रिएट कंपनी में हम लोग आज कंपनी क्रिएट करेंगे। सो कंपनी क्रिएट क्यों क्या करना पड़ता है, कंपनी क्रिएशन है क्या। सो बेसिकली आपको इस तरह से समझना है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर में काम करते हो तो काम करने के बाद वो जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वह जो होता है उसे आप सेव करते हो, ठीक है। सो उसी तरह उस जो डाटा को आप सेव कर रहे हो तो उसे आप सेव कर रहे हो उस करने के बाद, काम करने के बाद कर रहे हो, ठीक है, या फिर काम करने से पहले कर रहे हो। बट हम लोग जो भी काम करेंगे, सो आप जो डॉक्यूमेंट, जैसे वर्ड एग्जांपल में लेता हूँ, वर्ड का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वर्ड का, ठीक है। सॉरी, आई थिंक क्या हो गया ये, हाँ, मैं जो ले रहा हूँ एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वर्ड का, ठीक है। तो आप वर्ड में जब जाते हो, एमएस वर्ड में, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो चांस रहता है कि आप पहले तो अपने जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को सेव कर लो, उसके बाद आप आगे का काम करो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि उसे आप चल करते करते ही आप करने के बाद आप सेव करो, या फिर पहले ही सेव कर लिया करो, ठीक है, या पूरा एंड हो जाए उसके बाद आप सेव करना। बट यहाँ पे इस थोड़ा सा अंतर होता है कि यहाँ पे हम लोग को पहले कंपनी क्रिएट करना पड़ता है, उस डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ता है, ऐसा समझिए कि उस डॉक्यूमेंट को हमें पहले सेव करना पड़ता है, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट का जो भी एंट्री रहता है वो करना पड़ता है। तो कंपनी क्रिएशन क्या होता है ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे टर्मोलॉजी आ रहे हैं, जैसे कि कंपनी डाटा पाथ, मैं जूम करने के दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कौन सा एजुकेशनल मोड है, ठीक है। कंपनी डाटा पार्ट, कंपनी का जो हमारा डाटा जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, तो सी यूजर पब्लिक टेलीप्राइम डाटा पे जाएगा। ये आपके कंपनी आपके डेस्कटॉप में अलग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या होता है, जो आपका कंपनी का नाम है वो लिखोगे। जैसे मैं अगर अपना बना रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, एसआई कंप्यूटर जोन, ठीक है। चलिए मैं एंट्री करते भी जाता हूँ और आपको साथ में बताता भी जाता हूँ। तो जब यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे जब हम लोग एंट्री करेंगे तो यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, एसआई कंप्यूटर जोन, ठीक है, एसआई कंप्यूटर जोन। एंड इसके बाद हम लोग एक वन मोर थिंग कि एक और काम करेंगे। वो क्या काम करेंगे कि हम लोग जब भी ओरिजिनल कभी भी कंपनी क्रिएट करते हैं, इट मीन्स कि अगर हम लोग टेली प्राइम में किसी कंपनी के लिए कंपनी क्रिएट करते हैं तो आखिरी में उस कंपनी के बाद यहाँ कंपनी का नाम लिखने के बाद फाइनेंशियल ईयर ऐड करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, अभी मैं शॉर्टकट में यहाँ डाल रहा हूँ, और फाइनेंशियल ईयर मान के चलिए अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 बेसिकली, अभी हम लोग तो 2023 में आ गए हैं, सो हम लोग 2023 ले सकते हैं। बट मैं एंट्री जब आप लोगों को करना सिखा रहा हूँ तो मैं 2022 को ले रहा हूँ, ताकि हम लोग पूरा का पूरा एंट्री टेली प्राइम में कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद ऐसा है कंप्यूटर जोन फाइनेंशियल ईयर, एक मिनट, फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा आपका 2022, ठीक है। मैं आई रिपीट कि यहाँ पे मैं जो ईयर ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, लास्ट ईयर को ले रहा हूँ, लास्ट साल को ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम क्या होता है, बेसिकली आपका वो नेम होता है, बेसिकली कहें तो आपका निक नेम होता है या फिर आपका फुल नेम। जैसे मैं अगर आपको कहना बताऊं कि मेरा एसआई कंप्यूटर जोन है, सो ये एसआई कंप्यूटर जोन जो है उसका पूरा का पूरा क्या नाम है, ठीक है, या उसका निक नेम क्या है। सो आप लोग को बिल्कुल पता होगा कि एसआई कंप्यूटर जोन का पूरा जो नाम है वो क्या है, शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। सो इसे आप लोग इस रूप से इसमें यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे शिवा इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। सो ये है हमारा। एंड इसके बाद आता है एड्रेस। सो एड्रेस क्या है, सो एड्रेस जो है वो क्या है,
एड्रेस आपका जो यहाँ का एड्रेस है, जैसे मैं यहाँ का अपना एड्रेस डाल रहा हूँ, तो आपको जो एड्रेस डालना होता है वो आप अपना एड्रेस शॉर्ट फॉर्म में भी डाल सकते हो, लॉन्ग फॉर्म में भी डाल सकते हो। दैट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या चाह रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर पूरा लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, सरना टोली, एंड उसके बाद क्या लिखूंगा, नीचे लिखूंगा हातमा, एंड उसके बाद लिखूंगा मोराबादी रांची, मोराबादी रांची, एंड उसके बाद मैं पिन कोड लिख दूंगा 83,408। ठीक है, ये हमारा क्या है, एड्रेस है, यहाँ का एड्रेस है। तो ये मैं एड्रेस पूरा कंप्लीट लिखा, एंड उसके बाद फिर आप आगे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अपना स्टेट लिखना है। ठीक है, स्टेट लिखना है, सो यहाँ पे आप स्टेट लिख सकते हो। जैसे स्टेट में आए, सो यहाँ पे मैं जो हूँ मैं झारखंड का निवासी हूँ, तो मैं स्टेट जो मैं अभी बना रहा हूँ झारखंड में हूँ, सो झारखंड स्टेट में झारखंड लूंगा, एंड उसके बाद कंट्री में इंडिया बाय डिफॉल्ट सेव है। सो आप इंडिया के अलावा कोई और भी देश के अगर हो आप, तो कोई और भी देश ले सकते हो। जैसे हांगकांग के हो तो आप हांगकांग ले लो, सो आपका जो हांगकांग का जो आएगा, एंड अगर कोई और कंपनी कहीं और के हो तो कहीं और का ले लेना। सो यहाँ पे आप बहुत सारे देश का यहाँ पे आपके पास एंट्री करने का ऑप्शन रहता है कि आप कहाँ से, आप कंपनी आपका जो रन कहाँ से हो रहा है वहाँ का। इसके बाद आपको पिन कोड लिखना है, तो 83,408 मैं इसका पिन कोड लिख रहा हूँ। एंड उसके बाद जब आएंगे तो टेलीफोन नंबर के बाद मोबाइल नंबर, सो मोबाइल नंबर में लिख दे रहा हूँ 62 026 73 092, एंड ईमेल आईडी, वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट हो गया, एंड इसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल ईयर। सो यहाँ पे सबसे बहुत बढ़िया चीज एंड सीखने की बात यहाँ पे है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, सो बिगिनिंग फ्रॉम क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2022। ठीक है, सो सबसे पहले बात आता है कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। सो फाइनेंशियल ईयर वह ईयर होता है जब आप लोग क्या करते हो, टेली पर एंट्री करते हो, सो उसका जो ईयर होता है वो होता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर जो चलता है वो कैसे चलता है, जैसे हम लोग बोले कि न्यू ईयर आया, सो न्यू ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 1 जनवरी को स्टार्ट होता है। जैसे अभी 2023 में हम लोग का स्टार्ट हुआ, सो हम लोग जो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं वो 1 जनवरी 2023 को हम लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा। ठीक है, बट फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कब से स्टार्ट होता है एंड कब होता है। सो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है एक अप्रैल से स्टार्ट होता है, एंड जो होता है वो 31 मार्च को होता है। ठीक है, 31 मार्च को होता है। सो ये जो एंट्री होती है ये टोटली 12 मंथ की एंट्री यहाँ पे आप कर सकते हो। जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 12 मंथ का चलता है। स्टार्टिंग जो होता है वो 1 अप्रैल से होता है, एंड जो होता है वो 31 मार्च को होगा। बाद में आप एंड ईयर जोड़ सकते हो। जैसे अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2022 में ही चल रहे हैं, ना कि 2023 में चल रहे हैं। एंड 2023 में फाइनेंशियल ईयर तब पहुंचेंगे जब हम लोग अप्रैल 31 मार्च तक एंट्री कर लेंगे। 31 मार्च 2023 तक जब एंट्री कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 पे। ठीक है, अप्रैल 2023 पे। ठीक है, तो अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2022 पे ही चल रहे हैं बेसिकली। एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये जो है ये क्या है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज दैट कि आप क्या हो, स्टूडेंट हो। सो आप क्या करते होगे कि आप जो है अपना एक बुक लेते हो। सपोज दैट कि ये आपका नोटबुक है। सो आप जिस दिन नोटबुक लिए, बेसिकली उसी दिन से आप लिखना चालू कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वर्थ भी नहीं रखता है कि आप जिस दिन कॉपी लिए उस दिन आप लिखोगे ही। ठीक है, हो सकता है बाय द वे आप लिख भी लो या फिर नहीं भी लिख सकते हो। सो जिस दिन आप बुक लिए हो वो आपका क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर हुआ। मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर वहां पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वो कुछ ऐसा बोदर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इस पे टोटली डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, सो बुक जो आप खरीदे, सपोज दैट आज आपने बुक खरीदा, एंड बुक में एंट्री जो करोगे, सो बुक का जो एंट्री स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा। सो ये आपका डिफर कर सकता है कि आप 1 अप्रैल से करो, 11 अप्रैल से करो, 4 अप्रैल से करो, या 31 मार्च को ही आखिरी एंट्री करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप आखिरी दिन भी एंट्री करते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फिर आपका बुक जो है बिगिनिंग फ्रॉम कब से आपका स्टार्ट हो रहा है वो हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। एंड इसके नीचे आप लोग को देखने को मिलता होगा कि यहाँ पे
यहाँ पे आ रहा है बेस करेंसी सिंबल। सो बेस करेंसी सिंबल बाय डिफॉल्ट रुपए को ले लिया है ना, इंडियन करेंसी का सिंबल ले लिया है। एंड उसके बाद फॉर्मेट नेम जो लिया है वो इंडिया लिया है, एंड INR, ठीक है। एंड सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, सफिक्स सिंबल्स क्या है, वो अमाउंट में वो जो है वो नो किया हुआ है। तो इसे अगर आपको यस करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे एंड वाई प्रेस कर दोगे एंड नीचे आओगे तो ये खुद ब खुद यस हो जाएगा। बट ये है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं एंड उसके बाद इसके बारे में फीचर समझेंगे। सो सपोज दैट कि आप कुछ लिख रहे हो, जैसे आपके पास 5,000 रुपया है, तो आप जो है ये सफिक्स के रूप में 5,000 रुपए इस तरह से आपको लिखा हुआ आना चाहते हैं। अपने जो एंट्री किया है उसमें ये आप चाहते हो कि आपका जो प्रिंटिंग प्रेस में जब निकले तो ये आपका प्रिंट जब होके निकले तो आपको ये पैसा के रूप में सफिक्स दिखे। सो इस तरह से अगर चाहते हो तो ये जो ऑप्शन है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसे क्या करोगे आप यस कर दोगे। अगर नहीं चाहिए, अगर ऐसा सफिक्स नहीं चाहिए तो आप इसे नो में ही रहने दोगे। एंड नेक्स्ट है कि ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल्स, तो ये यस किया हुआ है, इसे आप भी यस रहने देना। इसका मतलब ये है कि क्या आप सिंबल और अमाउंट के बीच में कुछ स्पेस रखना चाहते हो या फिर नहीं रखना चाहते हो। शो रखना चाहते हैं, यस डेफिनेटली रखना चाहते हैं, दोनों साथ में रहेगा। शो भद्दा टाइप में दिखेगा। देन आगे आता है शो अमाउंट्स इन बिलियंस, सॉरी मिलियंस। शो आप अमाउंट्स को मिलियंस में, ये बाय डिफॉल्ट नो है, क्योंकि हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू में हम लोग जो भी मनी को गिनते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो क्या किस में करते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू में। ये मिलियन जो है वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में है। सो अगर आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू की तरफ मूव करना चाहते हो, सो आप इसे यस कर लोगे अगर मिलियंस में आप चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना दिया हुआ है, दो है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट दो किया हुआ है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस बेसिकली होता क्या है, सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मान के चलिए आपने 4 रुपया आपके पास है एंड 4 रुपया 46 पैसा है, ठीक है। 4 रुपया 46 पैसा है, तो ये 2 डिजिट में दिखा रहा है। बट अगर यही आपके पास 4 रुपया 46 पैसा, 4 रुपया 9 6 5 3 4 ऐसे कुछ पूरा टोटल रुपए रहता, इतना पूरा रहता। तो इसे ही यही आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि डेसिमल के बाद, यानी कि ये जो डेसिमल है इसके बाद आपके पास कितना डिजिट रहेगा, ठीक है। सो ये कितने दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। सो यहाँ पे आपको 2 डिजिट देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद आ रहा है व्हाट्स रिस्पॉन्डिंग अमाउंट्स आफ्टर डेसिमल। सो जो डेसिमल के बाद जो भी अमाउंट लिखा हुआ रहेगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट पैसा सेट किया हुआ है, सो आप इसे पैसा में रहने देना। अगर आप किसी और चीज को दर्शाना चाहते हो तो वहां पे आप मैनुअली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एंड नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेस ऑफ अमाउंट इन वर्ड्स, एंड वर्ड्स में आप कितने डेसिमल तक के अमाउंट को आप चाह रहे हैं, मतलब डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट का, कितने प्लेस तक के अमाउंट को आप वर्ड में लिखना चाह रहे हो। सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 किया हुआ है। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, एंटर एंटर करके सारे फॉर्म को बाय डिफॉल्ट रहने दोगे एंड एक बार एंटर करोगे आपको यहाँ पे किनारे जो एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसे आप क्या करोगे, फिर से एक बार एंटर प्रेस करोगे। सो आपको ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो आपने एक कंपनी क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली। जैसे कि आप देख रहे हो कि आपने एसआई कंप्यूटर जोन फाइनेंशियल ईयर 2022 कंपनी क्रिएट किया है। सो अभी भी कुछ टर्मिनोलॉजी बाकी है, कुछ सेटिंग्स बाकी है जिसे आप लोग को पूरा का पूरा करना है। सो इसे जैसे आपने एंटर किया होगा 2 बार, सो आपको यहाँ पे ये इंटरफेस देखने को मिला होगा, ठीक है। ये बेसिकली रिलेटेड है कि आपको कौन सा सेटिंग्स ऑन रखना है, कौन से गेटवेज को ऑफ ऑन रखना है, बंद रखना है, कि जिसमें आप एंट्री कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। जैसे कि इन्वेंट्री, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग का जो एंट्री है उसे हम लोग यस रखेंगे, ठीक है। इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसे भी हम लोग यस रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है मेंटेन इन्वेंट्री। ये सब जो है इन्वेंट्री का सारा चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग नो कर देंगे। तो सिंपली एन लिखेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे तो ये नो हो जाएगा। एंड यहाँ पे इनेबल जीएसटी टैप जो टैक्सेशन का है, इसे भी अभी हम लोग फिलहाल के लिए नो कर दे रहे हैं। हम लोग आगे अभी हम लोग जस्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट जीएसटी का अगर हम लोग प्रैक्टिकल अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला जो हमारा केस स्टडी है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट जीएसटी है। सो आगे जब जीएसटी पढ़ेंगे सो जीएसटी के ऑप्शंस को हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आगे जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग आगे समझेंगे।
जब जीएसटी का पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ऑनलाइन एक्सेस। तो ऑनलाइन एक्सेस यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स। तो इसे आप ऑनलाइन एक्सेस को ले सकते हो, और यस है तो यस ही रहने दो। पेरोल मैंने मेंटेनेंस जो है ये नो किया हुआ है, तो पेरोल को भी मेंटेन पेरोल जो है ये अभी नो किया हुआ है, तो इसे बस नो ही रहने दो। जो अभी सेटिंग्स में दिखा रहा हूँ ये सेटिंग्स को आप कर लो एंड इसे इतना ही छोड़ दो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपको बहुत कम सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे दोनों मेरा यस यस किया हुआ है, सो अगर आपका नो होगा, अगर ठीक है, अगर आपका नो होगा सो आपको बहुत कम चीजें देखने को मिल रही होगी। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ, जैसे मैंने उसे नो कर दिया तो बहुत सारी कम चीजें मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसे अगर मैं मोर कर दूंगा, शो मोर फीचर्स यस कर दूंगा एंड एंटर प्रेस करूंगा, तो मुझे वो सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एंटर एंटर प्रेस करूंगा एंड लास्ट में आके मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट का ऑप्शन कर लूंगा। बट यहाँ पे हम इतना एंटर करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि आप यहाँ पे एक शॉर्टकट कमांड यूज कर सकते हो। एंड इस जो यहाँ पे जो हम लोगों ने सेटिंग्स किए हैं उसे हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो इसके लिए हमको सिंपली से कीबोर्ड के कौन से बटन को प्रेस करना है, तो इसके लिए हम लोग को प्रेस करना है कंट्रोल बटन एंड कंट्रोल बटन प्लस ए बटन, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए को जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा जो एंट्री है, जो भी हमारा जो भी एंट्री कर रहे हो या फिर जो भी सेटिंग्स हो, जो भी एक्सेप्ट करना है, जहां भी हमको एक्सेप्ट करना हो टेली में जहां कहीं भी एक्सेप्ट करना है कोई चीज को सेव करने का है, तो वो उसे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करने से ये सेव हो जाता है। जैसे हमने कंट्रोल प्लस ए प्रेस किया तो ये सेव हो गया। एंड अभी हम लोग को सक्सेसफुली एक कंपनी क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फाइनेंस एसआई कंप्यूटर जोन फाइनेंशियल ईयर 2022 नाम का एक कंपनी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे नो एंट्री, यहाँ भी कोई भी एंट्री नहीं किया गया है। अभी हम लोग कोई भी वाउचर का एंट्री नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पे करेंट पीरियड दिखाया जा रहा है। करेंट पीरियड जो हमारा है वो क्या था, बुक का जो पीरियड था वो क्या था, फाइनेंशियल ईयर क्या है, अप्रैल 2022 से 31st 2023 है, ठीक है। एंड यहाँ पे करेंट डेट दिखाया जा रहा है। सो बेसिकली ये जो डेट दिया हुआ है ये 1 अप्रैल दिया हुआ है। सो इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, बाकी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे चेंज किया जाता है। एंड ये जो ऑप्शन है इसे हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ टेली, ठीक है। ये है गेटवे ऑफ टेली। एंड यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है ये सारे आपको बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं जिसे टेली को मैनेज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ रहता है, ठीक है। बाय द वे ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो टेली के एजुकेशन मोड में पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन मोड पढ़ने के बाद अगर आप इसका प्रीमियर वर्जन खरीदते हो, ठीक है, प्रीमियर वर्जन अगर खरीदते हो लैप टाइम के लिए, आप अगर खरीदते हो तो आई थिंक 18 to 19,000 रुपीज इसका प्राइस है। 18,000 से 19,000 रुपया, आई थिंक यही था। मैंने जब लास्ट टाइम देखा था तो इसका जो मैंने जब देखा था उस समय ये इतना ही बता रहा था, ठीक है। सो मैंने भी परचेज अभी तक नहीं किया है ओरिजिनल वर्जन। मैं पहले जहाँ पे वर्क करता था, जहाँ पे मैं पहले स्टडी सेंटर में काम करता था, पहले जहाँ मैं पढ़ाता था, अभी तो मैं अपना खुद का स्टडी सेंटर चलाता हूँ। सो इससे पहले जहाँ पे मैं टीचिंग करता था तो वहाँ पे मैं मैनेज किया करता था, तो उस चीज़ को मैं किया था, ठीक है। सो उसके बाद मैंने अभी तक इसे एंट्री नहीं किया है, सो इसे अभी मैं कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा। बट आप क्या कर सकते हो, उस वहाँ के ऑप्शन में जाके आप चेक कर लोगे, ये सिल्वर वाले ऑप्शन का सिल्वर गोल्ड जो भी आपको वहाँ पे प्लेटिनम जो भी ऑप्शन मिले वो आप यूज कर लेना, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग गेटवे ऑफ टेली तक पहुंच चुके हैं, है ना, कंपनी क्रिएट कर चुके हैं। अब आगे का जो लेक्चर होगा वो डिपेंड होगा कि हम इसमें एंट्री कैसे करें। आगे का लेक्चर बहुत जल्दी आने वाला है, इट मीन्स कि कल ही आपको मिल जाएगा। और बीच में जो गैप्स आपको मिल जा रही है वो इसलिए मिल जा रही है क्योंकि हमारे जो ऊपर में जो बिल्डिंग है, वो वहाँ के ऊपर में बिल्डिंग जो हो रही है उसमें काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो वीडियो शूट करने के समय बहुत ही बैकग्राउंड में नॉइस आ जाता है, जिस कारण से वीडियो बहुत ही खराब हो जाता है। तो दैट्स वाई हमें वीडियो को नाइट में शूट करना पड़ता है। एंड नाइट में मेरे को समय नहीं मिल पाता है, अपने थोड़ा सा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से हम उसे कर नहीं पाते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग को टाइम टू टाइम बहुत जल्दी मैं चाहूँगा कि रोज़ आप लोग को एंट्री मिले, दिन का 2 लेक्चर मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और घर में सब कोई कैसे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।